एक लड़की जो एक लड़के से लगातार 3 सालों से प्यार में होती है, उसके साथ रिलेशनशिप में चल रही होती है। दोस्तों अचानक जब उस लड़की को पता चलता है कि इसकी तो शादी तय कर दी गई है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अपने जो प्रेमी होता है उससे कहती है कि अगर तुमने उससे शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों होता कुछ ऐसा है, जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद दोनों आपस में मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने प्रेमी के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि अब तो हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब हम पति पत्नी बन चुके हैं, अब तो उस लड़की को छोड़ दे, उसके साथ शादी करने से मना कर दे। लेकिन यहाँ पर प्रेमी नहीं मानता। वो यही कहता है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, मैं उसके साथ भी शादी कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, उसके साथ नहीं रहूँगा। लेकिन यहाँ पर लड़की उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाती है। होटल में जाने के बाद जब आपस में वो दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं, तभी अचानक होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि जो लड़की होती है अपने साथ में पहले ही एक चाकू लेकर जाती है और चाकू से अपने जो प्रेमी होता है उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। दोस्तों वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है। आनन फानन में ही वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। उसके दोस्तों जब पूरे मामले का खुलासा होता है, हर कोई व्यक्ति इस मामले को सोचकर तरह तरह की बातें करने लगता है। दोस्तों अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था और कहां का ये मामला था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार के पटना के गादी मैदान थाना क्षेत्र इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन रोड है। 7 जून 2024 की दोपहर का मामला होता है, जब यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक होटल के अंदर जाते हैं और एक कमरा बुक कर लेते हैं। और कमरा बुक करने के बाद थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर चीख पुकार मचने लगती है। जो लड़की होती है वो कमरे से बाहर निकल आती है, जो लड़का होता है अंदर तड़पता रहता है। जो यहाँ पर होटल का स्टाफ होता है कमरे के अंदर जाकर देखता है तो लड़के की बहुत ही बुरी हालत होती है। आनन फानन में ही वहाँ पर एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उस लड़के को आनन फानन में उठाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों जब उस लड़के की हालत डॉक्टर साहब देखते हैं तो देखकर वो भी एक बार दंग रह जाते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट पर इतनी तेज़ी से वार किया होता है, उसका प्राइवेट पार्ट बस थोड़ा सा अटका होता है, बाकी पूरा का पूरा कट चुका होता है। खूनम खान वहाँ पर मचा होता है। डॉक्टर साहब कड़ी मशक्क़त के बाद उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब उस लड़के को होश आता है, उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला वहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों जब उस लड़के को पूछा जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ में ऐसा किसने किया है, वो लड़का अपने आप का नाम अजय बताता है और वो कहता है कि मैं शिवहर का रहने वाला हूँ, मैं CRPF का जवान हूँ और मेरी छत्तीसगढ़ में ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। इधर लड़के के घर वालों को भी बुला लिया जाता है तो वो बताता है कि एक लड़की जिसके साथ मैं 3 साल पहले से प्यार प्रसंग में हूँ, उसने ही मेरे साथ में ऐसा किया है। उसने ऐसा क्यों किया है ये भी बड़ा सवाल होता है। दोस्तों फिर ये लड़का बताता है कि मैं इस लड़की से 3 साल पहले से प्यार कर रहा था, इसके साथ बातचीतों में था, इसके साथ हर तरह के संबंधों में था और अचानक ही मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर देते हैं। 23 जून को मेरी शादी होने वाली होती है। इधर जो लड़की होती है उसे पता चल जाता है, 1 जून को इस सब के बारे में पता चलता है तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो मेरे पास फ़ोन करती है और मेरे से कहती है कि अगर तूने इस शादी के लिए हाँ कहा और इस शादी को किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं उसे समझाने लगता हूँ और समझाने के लिए 7 जून तय किया जाता है। 7 जून को मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। जब 7 जून को हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये लड़की यहाँ पर यही कहती है कि मैं अपनी जान देने वाली हूँ। मैं उसे रोकता हूँ और फिर हम कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की कानून की तरीके से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे पत्नी बन चुकी हूँ, चलो होटल में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं। दोस्तों जो लड़की होती है वो दरभंगा की रहने वाली होती है और वो पटना के ही एक कॉलेज का जो हॉस्टल होता है उसी में रहकर वहाँ पर अपनी पढ़ाई किया करती है। उसके बाद ये दोनों की दोनों ही होटल के कमरे के अंदर चले जाते हैं। जो लड़की होती है इससे कहती है कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अपने कपड़े वगैरह उतारो और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों लड़का तैयार हो जाता है। जब ही लड़का अपने कपड़े उतार लेता है तो लड़की इससे कहती है कि उस लड़की को तू भूल जा जिसके साथ तू शादी करने वाला है, उस शादी को तोड़ दे। अब मैं तेरी पत्नी हूँ, मेरा अधिकार बनता है कि मैं
तुझसे उस शादी को तोड़वा सकूं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है वो साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। दोस्तों यहाँ पर लड़की अपने साथ पहले से ही एक चाकू लेकर आती है। लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। दोस्तों तुरंत ही चाकू निकालती है और चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज़ी के साथ वार कर देती है और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उस लड़की के मोबाइल नंबर से उसे ढूंढ लिया जाता है और थोड़ी देर बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की यहाँ पर यही कहती है कि इसने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, 3 सालों से ये मेरे साथ संबंधों में है, जो इसका मन करता था वो ये मेरे साथ करता था, लेकिन आज ये किसी और का हो जाए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो वो लड़की यही कहती है कि ये मुझे छोड़कर किसी और का होना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा सब नहीं होने दे सकती, इसलिए मैंने इसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की ने कदम उठाया वो बहुत ही गलत था, कानूनी तौर पर भी गलत था, सामाजिक तौर पर भी गलत था। दोस्तों इसलिए उस लड़की के खिलाफ मामला तो बनता है, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अगर वो लड़की पहले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती और वहां जाकर पुलिस की मदद लेती और पुलिस वालों को बताती कि इस तरह से मेरी शादी इसके साथ में हो चुकी है, तो वो अगली होने वाली शादी बिल्कुल रुक जाती और ये लड़का और लड़की ये प्रेमी प्रेमिका थे जो वो पति पत्नी की तरह अपने जीवन को आगे बिताते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जो गलत कदम उठाया उसकी वजह से आज वो जेल के अंदर चली जाती है। दोस्तों इससे पहले एक कहानी और हमारे सामने आई थी जिसमें इसी तरह से एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्यार किया करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। इधर जो लड़के के घर वाले होते हैं उसकी दूसरी शादी तय कर देते हैं, लेकिन लड़की यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वो वहाँ जाकर पूरी कहानी को बताती है, तो वो उन दोनों की फिर घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करा देते हैं और यहाँ पर पुलिस की दखल अंदाजी से उनकी शादी भी हो जाती है और उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर ये लड़की पुलिस का सहारा लेती तो शायद आज इसे जेल के अंदर नहीं जाना पड़ता, ये इस तरह के क्राइम करने से बच जाती। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,